कट्टरवाद वहाँ चल रहा है उसमें कितने हिंदू ऐसे हैं स्वरा के जो स्वरा ने वहाँ देखे, या मैं तो कहूँगी कितने ऐसे स्वरा भास्कर के रिश्तेदार जानने वाले घर वाले वहाँ पे हैं जो वहाँ कट्टरता कर रहे हैं। अगर ये हिंदू टेररिज्म की बात कर रही है तालिबान में, पक्का 100% स्वरा के जानने वाले, स्वरा के ही माइंडसेट के लोग वहाँ पे होंगे जिसका वो नाम ले रही है, जो इसके भाई बंधु रिश्तेदार होंगे। क्योंकि जब तालिबान की हम बात कर रहे हैं, कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू टेररिज्म वाकई ये बताता है कि ये जो मेंटल, हम इसको कहते हैं कि मानसिक संतुलन खो चुकी है, ये मेंटल है, इसको पागल खाने जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी ये किसान बन जाती है, कभी सीए शाहीन बाग, या हो सकता है ये शाहीन बाग में इसने जितनी बिरयानी खाई है पिछले साल उसका असर भी हो सकता है। बॉलीवुड तो आपको पता है, बॉलीवुड के तो लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो एनआरसी के बारे में भी बात करते हैं। जो एनआरसी इस देश में आई नहीं उस एनआरसी पे भी बात करते हैं, सीए पे भी बात करते हैं, शाहीन बाग भी चले जाते हैं। आप सोचिए कि जेएनयू में से लेके, सड़कों से लेके, दिल्ली दंगों से लेके, जब ये लोग ये लिखते हैं बॉलीवुड वाले कि ब्लैक लाइव्स मैटर, जब करीना कपूर से लेके बड़े बड़े फिल्म स्टार सोनम कपूर से लेके ये प्लैक कार्ड लेके खड़े होते हैं, अभी कोई प्लैक कार्ड लेके नहीं खड़ा हो रहा होता है कि अफगानीज मैटर, अफगानिस्तान लाइव्स मैटर, अफगानीज वुमेन्स मैटर, अफगानीज किड्स मैटर, जिनका तुम बलात्कार कर रहे हो तालिबानियों, जिहादियों, आतंकवादियों। लेकिन बॉलीवुड में किसी की हिम्मत नहीं है ये बात। स्वरा का जो मानसिक संतुलन है वो वाकई ख़राब हो चुका है। जब आप तालिबान की बात कर रहे हैं और वो हिंदू टेररिज्म की बात कर रही है, तो पहला सवाल ये उठता है कि तालिबान में उसको हिंदू कहाँ से दिख गए। तालिबान में, अफगानिस्तान में जो तालिबानी लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, सेक्स स्लेव बना रहे हैं, महिलाओं बेटियों को स्कूल जाने से मना कर रहे हैं, और जो बर्बरता वहाँ पे हो रही है, जो कट्टरवाद वहाँ चल रहा है, उसमें कितने हिंदू ऐसे हैं स्वरा के जो स्वरा ने वहाँ देखे, या मैं तो कहूँगी कितने ऐसे स्वरा भास्कर के रिश्तेदार जानने वाले घर वाले वहाँ पे हैं जो वहाँ कट्टरता कर रहे हैं। अगर ये हिंदू टेररिज्म की बात कर रही है तालिबान में, पक्का 100% स्वरा के जानने वाले, स्वरा के ही माइंडसेट के लोग वहाँ पे होंगे जिसका वो नाम ले रही है, जो इसके भाई बंधु रिश्तेदार होंगे। क्योंकि जब तालिबान की हम बात कर रहे हैं, कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू टेररिज्म वाकई ये बताता है कि ये जो मेंटल, हम इसको कहते हैं कि मानसिक संतुलन खो चुकी है, ये मेंटल है, इसको पागल खाने जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी ये किसान बन जाती है, कभी सीए शाहीन बाग, या हो सकता है ये शाहीन बाग में इसने जितनी बिरयानी खाई है पिछले साल उसका असर भी हो सकता है, कि उसका असर शायद अब दिख रहा है, उसका मानसिक संतुलन ख़राब हो गया है शाहीन बाग की बिरयानी खा के। देखिए एफआईआर हुई है मेरे हिसाब से दिल्ली में, शायद 17-18 लोगों ने कंप्लेन की, इसमें 11 एफआईआर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 या 11 एफआईआर स्वरा भास्कर के ऊपर हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब अश्विनी उपाध्याय जी का एक प्रोग्राम हुआ था, उस पर दिल्ली पुलिस ने ही उनको ये कह के कि उन्होंने हेट स्पीच दी, उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई भी की, उनको डिटेन भी किया, एफआईआर भी किया और तिहाड़ जेल भेजा, जबकि ना उस स्टेज पे वो थे, ना उन्होंने हेट स्पीच दी। लेकिन अगर सेम कानून लागू होता है स्वरा पे, तो स्वरा तो खुद उस फ्रेम में थी। स्वरा ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से हिंदू टेररिज्म जैसा वर्ड लिखा है, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। हिंदू टेररिज्म मतलब तालिबान से हिंदू टेररिज्म को कंपेयर करना ही, इसका मतलब आप ये जो बार बार बोलते हैं इस्लामोफोबिया नहीं है, इनको हिंदुज़म फोबिया है। ये डरते हैं, ये जितने लाल सलाम और जिहादी हैं ना, ये सारे ये सब लोग डरते हैं कि कहीं हिंदू एक ना हो जाए। अब तालिबान की बात आ रही है तो देखिए इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये तालिबान के अपने भाईजानों के बारे में कुछ भी बोल सकें, क्योंकि ये जैसे ही बोलेंगे वैसे तलवारें लहराने लगेंगे इनके तालिबानी भाईजान, इसलिए डर के मारे नहीं बोलेंगे। लेकिन इनको एट द सेम टाइम एक ट्वीट करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए पता नहीं कहाँ से पैसे आते होंगे, इनकी जांच भी होनी चाहिए। 100% जो ट्विटर पे लिखती है, ये कहीं ना कहीं इसको कुछ लोगों को खुश करने के लिए लिखती है, चाहे जिहादियों को, चाहे लाल सलाम, उसको पेमेंट भी मिलती होगी। देखिए जिस दिन स्वरा ने हिंदू टेररिज्म लिखा था, उस दिन सारे लोगों ने इस पर रिवर्ट किया था, जिसमें स्वरा भास्कर को मैंने ये पूछा था कि मैंने उनको ये बात लिखी थी कि आप बहुत ही कावर्ड, डरपोक महिला हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप तालिबानी भाईजान जो वहाँ पे किलिंग्स हो रही हैं, जो रेप्स हो रहा है, उसके ऊपर आप बोल सकें, आपके अंदर इतना दम नहीं है। ट्विटर ने मुझे उसी दिन 10 मिनट बाद वार्निंग देके, आज दूसरा दिन है, 7 दिन के लिए ट्विटर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं अपने ट्विटर को एक्सेस कर सकती हूँ, लेकिन ट्विटर पर लिख नहीं सकती। तो आप ये देखिए कि वही ट्विटर स्वरा भास्कर को ये अलाउ करता है कि वो हिंदू टेररिज्म शब्द का प्रयोग करे, जबकि बात तालिबान की हो रही है, बात कट्टरवाद की हो रही है, बात इस्लामिक टेररिज्म की हो रही है।
वहाँ पे ना बात करके जब हम लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम तालिबानी जिहादियों आतंकवादियों से सवाल ना पूछ के तुम हिंदू टेररिज्म की बात करिए, ट्विटर हमें बैन कर देता है। तो ट्विटर कितना बायस्ड है ये तो पता ही है आपको। बहुत समय से हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया, बहुत सारे लोगों का ट्विटर बैन करते हैं। लुटियंस की मीडिया 52 वीक्स तक अपना ट्विटर एक्सेस नहीं करती है, उसको आप बंद नहीं करते, उसका अकाउंट नहीं बंद करते, ब्लू टिक नहीं हटाते। लेकिन ऐसे हमारे देश के उपराष्ट्रपति से लेके एक केंद्र के मंत्री थे, उनके अकाउंट से लेके बहुत बड़े बड़े अकाउंटों से ब्लू टिक हटाया गया और उसके अलग अलग एक्सक्यूज़ दिए गए। अब रही बात भारत सरकार से तो सवाल बनता है कि जब इस तरह के लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की डिमांड करते हैं, अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप उनको जेल भेज देते हैं, लेकिन जब स्वरा भास्कर जैसे लोग हेट स्पीच देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इस देश में एक कानून सबके लिए नहीं है? हमारे लिए कानून अलग है, स्वरा भास्कर के लिए कानून अलग है। ट्विटर का अपना प्रेम स्वरा भास्कर के लिए अलग है, स्नेह प्रेम हमारे लिए है ही नहीं, हमसे दुश्मनी है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है और एग्जाम्पल सेट करने की भी ज़रूरत है कि हिंदू टेररिज्म अगर तुम झूठ प्रोपेगेंडा लोगे या झूठ प्रोपेगेंडा फैलाओगे तो आपको जेल होगी। देखिए बॉलीवुड तो आपको पता है, बॉलीवुड के तो लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो एनआरसी के बारे में भी बात करते हैं। जो एनआरसी इस देश में आई नहीं उस एनआरसी पे भी बात करते हैं, सीए पे भी बात करते हैं, शाहीन बाग भी चले जाते हैं। आप सोचिए कि जेएनयू में से लेके सड़कों से लेके दिल्ली दंगों से लेके जब ये लोग ये लिखते हैं बॉलीवुड वाले कि ब्लैक लाइव्स मैटर, जब करीना कपूर से लेके बड़े बड़े फिल्म स्टार सोनम कपूर से लेके ये प्लैक कार्ड लेके खड़े होते हैं, अभी कोई प्लैक कार्ड लेके नहीं खड़ा हो रहा होता है कि अफगानीज मैटर, अफगानिस्तान लाइव्स मैटर, अफगानीज वुमेन्स मैटर, अफगानीज किड्स मैटर, जिनका तुम बलात्कार कर रहे हो तालिबानियों, जिहादियों, आतंकवादियों। लेकिन बॉलीवुड में किसी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की। ये जितने लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं तालिबान से। ये मैंने कहा ना, भारत बहुत टॉलरेंट है। भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति साहब हामिद अंसारी साहब वो कहते थे भारत में डर लगता है। जब अमन चोपड़ा जी ने उनसे पूछा जी न्यूज़ वाले की, तो उन्होंने कहा कि भाई भारत में डर लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत में रहने लायक नहीं है। मैं तो कह रही हूँ इन सब लोगों को कहिए कि 2-2 दिन की टिकट कटा के आप बड़े नेता रहें, पैसे की कमी नहीं है। अफगानिस्तान जाके तो देखिए, 2 दिन टेरर में रह के तो देखिए, चारों तरफ से जब बंदूकें चलेंगी तब परिवारों के साथ जाइए, आपकी बहू बेटियों के साथ जब वहाँ कोई हादसा होगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपने भारत माता की गोद में जन्म लिया है, जिसकी आप इज्जत नहीं करते। देखिए ये एक एजेंडे पे है, इनका एजेंडा यही है कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, 2022 का चुनाव है, योगी जी किसी तरह से रिपीट नहीं करने चाहिए। इनका ले दे के जिहादी और लाल सलाम का एजेंडा यही है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना उसी तरह हमारे भारत में जिहादी जो कुछ रहते हैं और लाल सलाम वाले जो रह रहे हैं, स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार टाइप के लोग, इस तरह के लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ एक एजेंडा के साथ चल रहे हैं कि कहीं पे भी भारत में दोबारा प्रधानमंत्री जी की सरकार ना आ जाए, योगी जी की सरकार ना आ जाए। इनको बर्बरता नहीं दिखाई देगी, ये अपने एजेंडे पे हैं, दे आर बीइंग पेड ऑफ। जैसे आपको याद होगा कि वो ग्रेटा थ्रेटा थनबर्ग कौन थी, वो थी जो मियाँ खलीफा थी, ये नए नए किसान बने थे। इनको भारत में किसानों के साथ जो बर्बरता होती थी वो दिख रही थी। अब ये सारे लोग कहाँ हैं? ये इंटरनेशनल मीडिया कहाँ है जो दिल्ली दंगों में इतनी चीज़ें लिखती थी? देखिए एक होता है कि आप बीजेपी से नफरत करते हो, एक होता है आप प्रधानमंत्री जी से भी नफरत कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री जी से नफरत करिए, सुबह से लेकर रात तक उनको अशब्द बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आज आप देश से नफरत करने लगे कि आपको तालिबान अच्छा लगने लगा, आपको तालिबान में हो रही ब्रूटल किलिंग्स अच्छी लगने लगी। इसका मतलब एजेंडा साफ है कि आपकी मानवता जो है वो मर चुकी है, इसलिए क्योंकि आपको ले दे के गद्दी दिखती है, सत्ता दिखता है, पैसा दिखता है। आप लोग जो सारे ये हाथरस पहुंच जाते हैं सारी मीडिया वाले, ये मीडिया वालों से पूछे कि अफगानिस्तान पे वो ट्रू रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे, वो रवीश कुमार जी ट्रू रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे, मैं तो सारी मीडिया को कह रही हूँ कि अफगानिस्तान का जो सच है वो दिखाइए तो सही। आपकी हिम्मत ही नहीं, आप डरे हुए हैं, क्योंकि आप जैसे ही एक चीज़ लिख के बोलेंगे दूसरे दिन आपके ऑफिस के बाहर पथराव शुरू हो जाएगा, आपको बड़े बड़े संगठनों से धमकी आने लगेगी, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, ये आप 100 बार बोल सकते हैं। देखिए PR मैनेजमेंट हो रहा है तालिबान का। मैंने आपको फिर भी कहा है कि जो हमारी फ़ौजें हैं वो हमारे सरहद पर तो लड़ सकती हैं, हमारी असली फ़ाइट हमारे सरहदों पर नहीं है। हमारी असली फ़ाइट जो हमारे बीच में सपोले रह रहे हैं,
हमारी असली फाइट उनसे, हमारी असली फाइट जो है वो नागों से है, उन नागिनों से है जो इस भारत में रह के भारत पे ही हमेशा अपने फन को ऊंचा करके रखते हैं कि जैसे मौका मिला वैसे भारत को डस लो। अब हमारा समय आ गया है। मैं तो सारे युवाओं से कहूँगी कि ये सही समय है कि आप सच में पहचाने कि देश में प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठने लायक कौन है। वो सपा का सांसद जो तालिबान को सपोर्ट करता है, वो मुनव्वर राणा, या ऐसे नेता जो यहाँ बैठ के वहाँ को सलामी ठोक रहे हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा कि भारत के साथ अगर आपको खड़ा होना है तो आज आप अफगानिस्तान के साथ अगर आप खड़े हो रहे हो तो मानवता के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, चाइना, टर्की, इस तरह के जो लोग हैं जो भारत में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, और दोस्ती निभाने के साथ पैसा दे दे के पीआर एजेंसी से और यहाँ के लोगों से एजेंडा चला रहे हैं।